देश में सियासत के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे हैं तो वोट बैंक है, और वोट बैंक है तो राजनीति भी है। ऐसे में खास मौके पर भी सियासी रंग चढ़ता ही जाता है और कई राज्यों में केंद्र की ओर से सौगातों की बौछारें होती नजर आई। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी आदिवासियों के हित की लगातार बात सरकार करती रही है। कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर आदिवासियों से जुड़ी जल जंगल जमीन की बात करते रहे हैं। जनजातीय दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के शहडोल में हुए कार्यक्रम में 229.66 करोड़ के निर्माण कार्य और लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा सीएम ने धार को 334 करोड़ के 57 विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासियों के लिए कई योजनाएं लेकर आई। उन्होंने कहा कि जहां एक और कांग्रेस ने आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट लेकर आए। मध्य प्रदेश में एक स्टेशन और एक विश्वविद्यालय का नाम टंटिया मामा के नाम पर भी रखा गया। सीएम ने कहा कि अब दूध के साथ सरकार बोनस देने की भी तैयारी में है। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार जल्द ही रोडवेज फिर से शुरू करने जा रही है। देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन में 500,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है इसके लिए सभी का साथ मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का ये उत्सव हमें बड़े संकल्पों को तय करने की प्रेरणा देता है। हम मिलकर देश के आदिवासी विचारों को नए भारत के निर्माण का आधार बनाएंगे। हम मिलकर आदिवासी समाज की विरासत को सहेजेंगे। हम मिलकर उन परंपराओं से सीखेंगे जो सदियों से आदिवासी समाज ने संरक्षित कर रखी है। ऐसा करके ही हम सही मायने में एक सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान भारत का निर्माण कर पाएंगे। बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। पीएम ने यह स्मारक सिक्का और डाक टिकट बिरसा मुंडा के वंशज को भेंट किया। इस दौरान पीएम ने 6,600 करोड़ रुपए के योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। इसके अलावा जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया। हालांकि आपको बता दें, समय समय पर आदिवासियों के लिए राजनीति के पहलू भी सामने आते रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए प्रतीकों की पॉलिटिक्स पर फोकस किया और सफल भी रही। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती यात्रा निकाली, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखा और जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पर स्मारक भी बनवाया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली। ऐन चुनाव के वक्त पीएम मोदी के बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलीहातू जाने से भी आदिवासी समाज के बीच बीजेपी के पक्ष में हवा बनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव थे, तब बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री के उलीहातू पहुंचने पर बिरसा मुंडा की जन्मभूमि पर यहां पर पहुंचे थे, कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये दांव कारगर साबित हुआ था और बीजेपी ने राजस्थान की जंग जीती थी। और कुछ इसी तरह का माहौल अब झारखंड चुनाव को लेकर भी बनता नजर आ रहा है। चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रहेंगे मंजरी जैन। मंजरी जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। नमस्कार। साथ में रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी। विक्रम जी, आपका भी स्वागत है। जय जोहार साहब जी। मंत्री जी, क्या कहेंगे जिस तरह से बिरसा मुंडा को लेकर बात करें? हालांकि जनजातीय गौरव दिवस को लेकर पूरे देश भर से कई सारी बड़ी बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन एक दूसरा पहलू भी सामने आता है जब इस पर को लेकर राजनीति भी होती दिखाई देती है। और ऐसे में जनजातीय गौरव दिवस पर न सिर्फ अलग अलग प्रदेशों को सौगात दी गई, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी नवाजा गया। क्या कहेंगे? देखिए, हम सब बात नहीं करते हैं, हम करके दिखाने वाले लोगों में से अपनी कथनी और करनी में भरोसा रखते हैं और दोनों एक जैसी होती है। हमने जो संकल्प लिए थे, जो वादे किए थे, जो वचन लिए थे, वो सब पूरे किए।
हमने कभी राजनीतिक रूप से किसी भी समुदाय का लाभ लेने की कोशिश नहीं की। जी। कांग्रेस ने हमेशा हमारे आदिवासी जनजातीय समुदाय के भाइयों को बहनों को एक वोट बैंक की तरह यूज किया, मगर हमने उनके जीवन स्तर को बदलाव लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर तरीके से काम किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक रूप से समृद्ध करने की बात हो, चाहे पैसा एक्ट लाने की बात हो। और आपको एक बात बता दूं कि यदि जनजातीय मंत्रालय किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातीय मंत्रालय बनाया था। और इसके बाद पैसा एक्ट यदि लाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज हमारे आदिवासी भाई बहनों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, मैं समझती हूँ पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने कभी नहीं की। दूसरी बात जी, आज हमारे जो जननायक हैं, चाहे वो टंटया मामा हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, जो कि हमारे आराध्य हैं, उनको आज पहचान लोगों तक पहुंचे कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए क्या किया, वो लोगों तक पहुंचे। इसका भी सरकार ने ध्यान रखा। जो कि पूर्ववर्ती जो सरकार रही उसने सिर्फ एक परिवार को महिमा मंडित करने के लिए हमारे कई जननायकों को इतिहास के पन्नों में नीचे दबा दिया था, जिससे कि हम उनकी जो महिमा थी, जो उनके बारे में जान पाती, हमारी आने वाली पीढ़ी को कभी नहीं जान पाते। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का काम किया तो मैं निश्चित समझती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आज निर्णय लिए हैं और जिस तरीके से हम रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं और स्मारक बनाए जा रहे हैं, तो कहीं डॉक्टर विक्रम जी क्या कहेंगे जनजातीय समाज को लेकर, जिस तरह से बीजेपी इस बात को लेकर दम भरती नजर आती है कि आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए हैं और इसका जो है सफल परिणाम भी निकलकर सामने आता रहा है। और ये बात भी कही जा रही है कि वोट बैंक के लिहाज से कभी बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, सबके हित की सोची है। धरती आबा भगवान बिरसा के जन्म जयंती पर आपके दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। इनका चाल और चरित्र मैं बताता हूं कि इन्होंने कांग्रेस का बनाया एक, सर आवाज गूंज रही है आपकी तरफ से कि मेरी तरफ? नहीं, मुझे साफ मिल रही है आपकी आवाज। जो स्टेशन कांग्रेस ने बनाया उसका नाम इन्होंने कमलापति जी के ऊपर रखा और उसको बंसल को बेच दिया। तो ये सिर्फ ये प्रतीकों की और चेहरे की राजनीति करते हैं। और जबकि कांग्रेस है, कांग्रेस सशक्तिकरण की उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण है वो कांग्रेस ने दिया, नौकरियों में पदोन्नति कांग्रेस ने दी। आखिरी जो मुख्यमंत्री साहब थे हमारे कमलनाथ जी पहले, दिग्विजय सिंह, उन्होंने विशेष भर्ती अभियान निकाल के आदिवासी युवाओं को भर्ती किया, जबकि भाजपा ने इस तरह का कोई बैकलॉग में भर्ती में करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और ना ही आरक्षण में पदोन्नति का समर्थन किया। और आज इतनी बड़ी मात्रा में संविदा कर्मचारी हैं जिसमें से लाखों अनुसूचित जाति जनजाति के आदिवासी भाई बहन हैं, उनके लिए भी कोई इनकी योजना नहीं है। आप मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आदिवासी दलित युवाओं को पुलिस की लाठियां खाते हुए देख सकते हैं। विक्रम जी, आज जनजातीय गौरव दिवस पर जिस तरह से सौगातें दी गई हैं, आदिवासी हित की एक बार फिर यहाँ पर बात होती दिखाई दी है। और पैसा सर देखिए 100-200 करोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है अधिकार देना, बड़ी बात होती है उनको भागीदारी देना। ये आए दिन आरक्षण को खत्म करते हैं, आरक्षण की किताब को नक्सल बताते हैं। तो इनका चरित्र ये है कि आदिवासियों को वनवासी बना के छोड़ देना चाहते हैं। हम आदिवासी संस्कृति और इनकी पृथक धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए हमने जो योजनाएं और जो नीतियां, जो कानून बताए, आप मुझे बताइए भाजपा का एक भी कानून बताइए जो आदिवासियों के हित में हो, बताइए मुझे। आज छात्रवृत्ति तक नहीं मिल रही, आप क्या बात कर रहे हैं, किस बात से गौरवगान कर रहे हैं? अभी विजयपुर चुनाव में आदिवासियों को बंदूक की नोक पर उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया, उनको वोट डालने नहीं दिया गया। आप बताइए कि हम ये सिर्फ चेहरा, सिर्फ भगवान बिरसा की फोटो लगा के
और आदिवासियों को उसके पीछे बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोकते हैं। तो आप बताइए कि गौरव गान के लिए संघर्ष हम कर रहे हैं और भाजपा इनके दमन का बिल्कुल। एक और अलग पहलू यहाँ पर मंजरी जी निकलकर सामने आया है। करोड़ों रुपए की सौगात देना कोई बड़ी बात नहीं है, हित की बात करना, विकास की बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात ही करनी है तो इनके अधिकारों की बात की जाए। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी, लेकिन बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए दोहरी रणनीति पर काम करती रही है। अक्सर कहती कुछ है, करती कुछ है। देखिए विक्रम जी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में भी नहीं थी तभी भी हमारे अनुषंगिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आदिवासी भाई बहनों के बीच में काम कर रहे थे। और कितने बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा था, आप बता दीजिए कभी कोई एक कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता उस धर्मांतरण को रोकने गया हो? आपने देखा होगा विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के और जितने भी अनुषंगिक हमारे संगठन हैं वो सब इस धर्मांतरण को रोकने के लिए आगे आते रहे। एक भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए जिसने धर्मांतरण रोकने के लिए पहल की हो। दूसरी बात, हमने उनकी सहभागिता सुनिश्चित की है। आज आप पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं तो इस देश के अंदर 476 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 1.33 लाख एसटी वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। उनको नीट एंड क्लैट की कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, उनको फ्री कोचिंग दी जा रही है। विदेश जाने के लिए उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। आपके जमाने में तो कुछ नहीं हुआ। अगर 2014 में हम बात करें तो 55 लाख एकड़ के मुकाबले आज हमने उनको 191 लाख एकड़ के लैंड टाइटल वितरित किए हैं। आपने कब कर दिए थे? एमएसपी केवल उनको 12 वन उत्पादों पर ही मिलता था, लेकिन अब 87 वन उत्पादों के ऊपर उनको आज एमएसपी मिल रही है। तो हमने उनका स्किल को बढ़ाया है। स्किल की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, स्कॉलरशिप की बात हो रही है, कई सारी बातें यहाँ निकल रही है। मंजरी जी, आपकी बात को लेकर विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। देखिए, एमएसपी की तो सारी लड़ाई है। सबको पता है कि भाजपा एमएसपी देने के पक्ष में नहीं है। बहन जी पता नहीं क्या बात कर रही हैं। एमएसपी की बात हम कर रहे हैं और देने की बात वो कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं। और एक मैं इनसे, ये जो आप बार बार एक संवेदनशील मुद्दा है जो कि भारी भ्रम फैलाया जाता है धर्म परिवर्तन का, तो आपकी 20 साल से सरकार है, आपकी सरकार ने आज तक एक भी आंकड़ा जारी नहीं किया कि कितने साल में कितना धर्म परिवर्तन हो गया और आपके लोगों ने कितने लोगों को वापस करवा लिया। एक भी आधिकारिक आंकड़ा हो तो आप यहाँ रखें। और धर्म परिवर्तन उनके सशक्तिकरण से रोकता है, उनको आरक्षण देने से रोकेगा, उनको नौकरी देने से रोकेगा। अभी 4 दिन पहले कई जगह ऐसे, हमारे विदिशा में ही ऐसे कई मामले आए। मैं विदिशा की रहने वाली हूँ। हमारे बाग रोड पे ही मैं तो आपकी सरकार से मांग कर रहा हूँ ना कि आंकड़े तो जारी करें। कलेक्टर क्यों नहीं करता आंकड़े जारी? आप मुख्यमंत्री को नहीं करते। हम काम करने में विश्वास रखते हैं। अच्छा, आंकड़े जारी करने में नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं। आप आंकड़े की बाजीगरी जानते हैं। हमने काम करके बताया और इसीलिए आज आदिवासी भाई बहनों का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अपने आप गरीब आदमी का क्या धर्म होता है? गरीब आदमी का धर्म होता है रोटी, कपड़ा और मकान। आप जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं विक्रम जी, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं विक्रम जी, आप वो आरक्षण को तो खत्म करने की बात प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं के हाथ में बागडोर नहीं दे सकते हैं। और विदेश में जाकर अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और आप कहाँ कैसी बात करते हैं? आप तो जातियों में बांटने की बात करते हैं समाज को। तो ये आपकी जो दोहरी मानसिकता है, जो चाल चरित्र, जो चेहरा है, उसमें बड़ा काफी फर्क है कथनी और करनी में। तो आपने तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा से देश को बांटने की राजनीति की है। आपको समझ में कहाँ आएगी ये बात? चलिए, दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति क्या कहेंगे विक्रम जी इस बात को लेकर? क्योंकि बीजेपी ये भी कहती है कि आदिवासियों के हित में हम पैसा एक लेकर आए। कांग्रेस सरकार में क्या कुछ हुआ विक्रम जी? सरकार में आप शौचालय नहीं दे पाए थे आदिवासी भाई बहनों के लिए, इस देश की बहनों के लिए आप शौचालय नहीं दे पाए। हमने तो आज हमने आदिवासी भाई बहनों के लिए 58 लाख आवास बनाकर दिए हैं, जिसमें 1.5 करोड़ हमने शौचालय बनाकर दिए हैं। चलिए, काफी हित की बात यहाँ पर बीजेपी सरकार की होती दिखाई दे रही। कांग्रेस ने क्या किया आदिवासियों के लिए? विक्रम जी, ये भी सवाल है कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया आदिवासियों के लिए? देखिए, आदिवासी हॉस्टल कांग्रेस की योजना है, उनको आरक्षण देना कांग्रेस की योजना है। तेंदुपत्ता का आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया था।
बाबा किसने साहेब दिया था? अम्बेडकर जी के बनाए हुए जो कमेटी थी, उस संविधान कमेटी ने जो है संविधान में उनको ये अधिकार दिया था, आरक्षण दिया था। कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी यही तो करती रही है, अपने नेताओं का गुणगान करने के लिए, गांधी परिवार, नेहरू परिवार का गुणगान करने के लिए। आपने तो इन योद्धाओं को, इन वीर पुरुषों को इतिहास के पन्नों में दबाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार में बाबा साहब कानून मंत्री थे, तो श्रेय किसको जाएगा बताइए बहन जी? बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किसने किया? कांग्रेस ने बार बार बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, और उनकी मृत्यु के 35 साल बाद तो उनको भारत रत्न मिल पाया। वो गांधी परिवार, नेहरू परिवार तो खुद के परिवार को भारत रत्न देते रहे थे। उनको चुनाव हराने का पाप कांग्रेस ने किया था। तो फिर जी वो संविधान सभा में कहाँ से आ गया? खैर ये देखिए, इतिहास की बात हम ना करें, हम तो आज की बात करें कि आपके तो आज की बात में आरक्षण को लेकर जो बात मंजरी जी कह रही है वो ये है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि देश में से आरक्षण खत्म होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बनी तो हम इस पर काम करेंगे। नहीं, ऐसा तो ये तो आखिरी लाइन आपने जोड़ दी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस पे तो पूरी अलग से चर्चा हो सकती है, उनका वीडियो चलाया जाए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एक विशेष संदर्भ में कहा, उन्होंने कहा कि जब तक समानता नहीं आ जाती तब तक आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की जा सकती। उसका वो संदर्भ में लीजिए जी। हम तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण, आप तो बहन जी से पूछिए कि भाजपा क्या 50% से ज्यादा आरक्षण लागू करेगी? और इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं कि वहाँ लागू किया उन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण। जी, आरक्षण एक मुद्दा नहीं है आदिवासियों से जुड़ा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जल, जंगल, जमीन, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो विक्रम जी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन तीनों बिंदुओं को लेकर आदिवासियों की हित की बात लगातार होती रही। कांग्रेस ने जल, जंगल, जमीन के जो अधिकार है उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए? देखिए, पैसा एक्ट जो था, ग्राम पंचायत का एक्ट का एक्सटेंशन था, वो 1996 में आया जी। उसके बाद राजनीतिक तौर पर हम बहुत मजबूत फैसले लेने की स्थिति में नहीं रहे जितना भाजपा रही है। हम 20 साल हो गए हैं, भाजपा एक सशक्त जनादेश लेकर सरकार बना रही है। हम तो भाजपा से मांग करते हैं कि ये पैसा एक्ट लागू करे और जो स्थानीय जनसभाएं हैं उनको पूरा अधिकार दे। एक बात। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह साहब ने त्रिस्तरीय पंचायती राज लेके आए, उसमें पर्याप्त भागीदारी दलित और आदिवासी भाइयों को दी गई। तो भागीदारी देने का, उनको मजबूत करने का जो प्रयास है और मंशा है वो सिर्फ कांग्रेस की रही है। इनके समय में ना नौकरी निकल रही है, ना आदिवासियों की खबर ली जा रही है। अब तो बेचारों को वोट तक डालने से वंचित कर दिया जाता है, और वो भी राजस्थान से गुंडे और डकैत बुलवाकर। आप पूछिए इनसे, वीडियो सरेआम चले हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने वीडियो डाले हैं कि आदिवासियों को बंदूक। कांग्रेस की सोची समझी रणनीति पूर्वक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया वो सब। तो आप चुनाव आयोग में इसकी शिकायत है, उसकी जांच के बाद जो भी होगा सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री जी, वो एक अलहदा मुद्दा है। विक्रम जी, मंत्री जी, वो एक अलहदा मुद्दा है। वोटिंग को लेकर, वोटिंग में क्या कुछ हुआ वो एक अलहदा मुद्दा है। लेकिन आज जिस तरह से बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों की वोट बैंक की बात बार बार निकलकर सामने आती है। जल, जंगल, जमीन को लेकर मैंने विक्रम जी से सवाल किया, यही सवाल मंत्री जी आपसे। जल, जंगल, जमीन को लेकर जिस तरह से बीजेपी की सरकार बार बार दम भरती है कि इसके आधार पर हमने आदिवासियों को उचित अधिकार दिए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में सिर्फ गुमराह करने की राजनीति हुई है, तो क्या कहते हैं कि यही आरोप आप पर भी लगा है कि दोहरी राजनीति और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। जल, जंगल, जमीन का नारा भगवान बिरसा मुंडा जी ने दिया था, उसको संरक्षित करने के लिए और पैसा एक्ट लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध थी, और इसलिए आज पैसा एक्ट लागू भी किया गया। जल, जंगल और जमीन का यदि अधिकार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जनजातीय शौर्य और वीरता को जो सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उनके अधिकारों को यदि संरक्षित किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उनकी संस्कृति और उनके जो धर्म है और उनकी जो विरासत है उसको संरक्षित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। निश्चित तौर पर आज ये जो है, अगर हम अमरवाड़ा जीते हैं, छिंदवाड़ा जीते, जिनका ये दम भरते थे, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे आदिवासी भाई बहनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो कभी
कांग्रेस के साथ हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ छलावा किया है। इसलिए वोट बैंक के नजरिए से आदिवासियों को, क्योंकि देश में एक बड़ा वोट बैंक है, मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो 47 सीटें जो है आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए, और काफी बड़ा बैंड भी जो है इस वोट बैंक को प्रभावित करता नजर आता है। इस पर भी राजनीति होती रही है। वोट बैंक के लिहाज से किस पैमाने पर आंका जाता है आदिवासियों को? विक्रम जी, पहले आपसे। पहली बात यह है कि वोट बैंक एक अपने आप में ठीक शब्द नहीं है, हम इस शब्द का समर्थन नहीं करते। दूसरी बात यह है कि वोट बैंक यदि आप किसी को मानते हो तो उसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, जबकि हमने इस जंगल, जमीन और इस धरती को आदिवासियों की पहला मालिकाना हक उनका माना। हमने ये कहा कि आप पहले नागरिक हैं, आप पहले राजा हैं, पहले शासक हैं इस देश के। इसीलिए कांग्रेस ने शुरुआत के दिन से उनके लिए उनका हिस्सा सुनिश्चित कर दिया, और अब राहुल गांधी चाहते हैं कि इनकी आबादी जितनी निकले उस अनुपात में इनको संसाधन, नौकरियां और लोकतंत्र में भागीदारी मिले। तो लोग ये हम वोट बैंक नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आप ही भगवान हैं, आप ही इस धरती के राजा हैं। वोट बैंक जैसा कुछ भी नहीं है कांग्रेस की डिक्शनरी में, और सारे सशक्तिकरण के अधिकार जितने हो सकते थे वो कांग्रेस की सरकार के समय ही दिए गए हैं। ये तो उनको आगे खींच रहे हैं। कोई एक मौलिक अधिकार बताइए, इनसे पूछे कि एक मौलिक अधिकार या मौलिक योजना है। यार उन्हीं मंत्री जी के पास ही आ रहा हूँ मैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे वोट बैंक के लिहाज से अगर कोई इस्तेमाल करता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आरोप लगाती रही है, तुष्टीकरण की राजनीति आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी करती रही है, क्या कहेंगे? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करना कांग्रेस के डीएनए में है। उन्होंने हमेशा एक वर्ग विशेष की राजनीति की और समाज को तोड़ने की राजनीति की, देश को तोड़ने की राजनीति की। ये तो कांग्रेस की डीएनए में मैं आपसे बोल चुकी हूँ। दूसरी बात, जो अधिकार की ये बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में 55 लाख एकड़ के मुकाबले हमने इनको 191 लाख एकड़ की लैंड टाइटल वितरित कर दिए हैं। ये हमने उनको अधिकार दिया है। और आज जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं वहाँ जगह तो देख कर आइए, उनको पानी मिल रहा है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी आंगनवाड़ियां हैं सुसज्जित, अच्छे स्कूल हैं, और जो सुविधाएं उनको होना चाहिए वो सारी सुविधाएं यदि देने की काम किया, जो प्राथमिक, जो हर मानव का अधिकार है उन सुविधाओं पर वो देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि अगर आप इतने हिमायती थे तो आपने इस बात का मेरा अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं फिर से पूछती हूँ कि आपने 60 सालों में एक शौचालय जैसी जो बुनियादी आवश्यकता थी वो क्यों नहीं आप मुहैया करा पाए? आपके जमाने में तो आज हमने 58 लाख आवास दे दिए, आपके जमाने में तो एक पंचायत में ये बात तो हो गई। चलिए एक और वोट बैंक के लिहाज से मंत्री जी आप ही से सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता को या आदिवासियों को वोट बैंक नहीं मानती, सिर्फ जनता के हित की बात यहाँ पर करती दिखाई देती है। 2023 के विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वोट बैंक के लिहाज से आदिवासियों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के उलिहातू पहुंचते हैं। एक बार फिर झारखंड का चुनाव, पहले 2023 में 3 राज्य, अब झारखंड के आदिवासियों को साधने के लिए उलिहातू 6,600 करोड़ का भूमि पूजन और अन्य कार्यक्रम होते दिखाई देते हैं। तो ये क्या है फिर मंत्री जी? देखिए, हम आपको एक बात स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और हम उस विचारधारा के लिए काम करते हैं। हमारी विचारधारा क्या है? राष्ट्र प्रथम, और हम उसके लिए काम करते हैं। जन कल्याण, हम उसके लिए काम करते हैं। चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, हारेंगे जीतेंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा जो काम है, हम जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं उसके लिए सदैव। चुनाव से पहले ही विचारधारा पर काम क्यों होता है? लगातार जन सेवा के कार्य इस देश के अंदर चल रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार जन सेवा के कार्य चल रहे हैं, लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है। हर तरह हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को सहेजने के साथ साथ हम विकास पर भी काम कर रहे हैं। चलिए विक्रम जी, बिल्कुल वक्त कम है। विक्रम जी, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय हित की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के सहारे आगे बढ़ती है। खुद पीएम बार बार ये बात कहते हैं कि अगर देश में कोई जातियां हैं तो वो है 4: महिला, युवा, गरीब और किसान। उन्हीं को लेकर काम किया जाता है और चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कभी कोई कदम नहीं उठाती। 24 घंटे 7 दिन देश के हित की बात यहाँ पर होती है। क्या कहेंगे? छोटा सा जवाब विक्रम जी।
देखिए, सबसे ज्यादा जो आपने महिला की बात की, सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न और उनके साथ दुष्कर्म मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। युवाओं को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये सिर्फ बातें हैं, इनके जुमले हैं। नरेंद्र मोदी अब कोई किरदार नहीं बचा है जिसका कोई मानक हो या कोई प्रतिरूप हो। सबको पता है कि चौकीदार ही चोर है और असली मालिक कौन है, ये सबको पता है। कमलापति रेलवे स्टेशन फिर भी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप होता है। कमलापति रेलवे स्टेशन आज किसकी संपत्ति है? आज वो निजी स्टेशन है। चलिए आप बताइए कि चेहरा आदिवासियों का लगा के और संपत्ति, चलिए बिल्कुल चौकीदार चोर है, फिर भी लोकसभा में क्लीन स्वीप होता है मध्य प्रदेश में। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल दोनों को रोकूंगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, दोनों को रोकूंगा। यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ताओं को भी रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों से कार्यक्रमों के जरिए कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने, न सिर्फ तस्वीरें बल्कि सौगातों की भी बौछार यहां पर होती दिखाई दी। मध्य प्रदेश के शहडोल और धार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 6,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान भी यहां पर किया। लोकार्पण, भूमि पूजन, विकास कार्यों की बात यहां पर होती दिखाई दी। लेकिन जिस तरह से आदिवासियों की हित की बात की जाए तो कहीं न कहीं इसको झारखंड चुनाव से फिर देखा जाने लगा है और ये कहा जाने लगा है कि जिस तरह से बिरसा मुंडा हो, आदिवासी हो या फिर इनको लेकर जिस तरह से माहौल बनता रहता है तो उसको लेकर यही कहा जाएगा कि हवा भी अब सियासी होती नजर आ रही है। इस सियासत भरी हवा क्या कुछ रुख होगा, ये वाकई चुनाव नतीजे बताएंगे। और बिरसा मुंडा की जयंती पर जिस तरह से बौछारें हुई हैं सौगातों की, इसका कितना असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।